अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम रिजवान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आर्किटेक्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि मेगा पिक्सल्स क्या होते हैं। क्या मेगा पिक्सल्स जो है हमारे कैमरा की क्वालिटी पे असरअंदाज होते हैं या नहीं। इस वीडियो के अंदर आपको यही जानने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेगा पिक्सल होता क्या है और मेगा पिक्सल से बनता क्या है। एक मेगा पिक्सल जो होता है आपका 1 मिलियन पिक्सल्स के बराबर होता है। और एक पिक्सल क्या होता है, एक पिक्सल जो होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा नुक्ता होता है जिसको हम पिक्सल कहते हैं। यानी आपकी जो कोई भी तस्वीर है, कोई भी इमेज है, वो बहुत सारे डॉट से मिलकर बनती है। मरबा जिसको आप उर्दू में कहते हैं वो होते हैं, इससे मिलकर बनती है। और 1 मेगापिक्सल जो होता है इसमें 10 लाख के करीब छोटे डॉट्स होते हैं, छोटे नुक्ते होते हैं, जिससे आपकी जो पिक्चर है वो मिलकर बनती है या स्क्रीन आपकी जो मिलकर बनती है। अगर हम बात करते हैं 5 मेगापिक्सल की, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 50 लाख के करीब जो है यहाँ पर छोटे नुक्ते होंगे उस तस्वीर के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बड़ी पिक्चर की, जैसा कि हम कह सकते हैं कि 20 मेगापिक्सल की बात करते हैं, तो यहाँ पर 20 मेगापिक्सल से मुराद होता है 20 मिलियन छोटे मरबे, यानी छोटे नुक्ते। तो स्क्रीन के ऊपर एक छोटा नुक्ता जो होता है इसको हम पिक्सल कहते हैं। एक पिक्सल जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है हमारी स्क्रीन के ऊपर, और इसका साइज़ जो होता है काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी छोटा होता है। और अगर हम बात करते हैं पिक्सल के साइज़ के हवाले से, तो ये भी एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो का जो फोकस है हमारा, इसके अंदर हम मेगापिक्सल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्या मेगापिक्सल जो है हमारे कैमरास की क्वालिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं या नहीं। तो ये सबसे अहम सवाल है। काफ़ी बहुत सारी कंपनीज़ जो हम देखते हैं चाइना की, या बहुत सारी कंपनीज़ जैसा कि सैमसंग हो गया, इसके अलावा वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, और इसी तरह रेडमी है, शाओमी के जो फ़ोन्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी फ़ोन्स हैं ये सारे के सारे मेगापिक्सल्स के ऊपर फोकस करते हैं। हमें ये बताते हैं कि इस फ़ोन के अंदर इतने मेगापिक्सल्स हैं। जैसा कि हमें बताया जाता है कि ये शाओमी का ये फ़ोन है, ये इसके अंदर 108 मेगापिक्सल है। इसी तरह एक फ़ोन है जी जिसमें 65 मेगापिक्सल है, 64 मेगापिक्सल है, 48 मेगापिक्सल है। तो 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल, क्या ये हमारे कैमरा की जो इमेज की क्वालिटी है इसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं या नहीं। तो इस यही सवाल हम पूछ रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बात को क्लियर करेंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं, छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर एक फ़ोन लेते हैं जिसके अंदर 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। मिसाल के तौर पर हम आईफोन ले लेते हैं। आईफोन का जो नया वर्जन आया है, आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है, आईफोन के जो लेटेस्ट सीरीज़ है, इसके अंदर वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ कर रहे हैं। जबकि हम दूसरी तरफ जब देखते हैं तो जो टॉप एंड कंपनीज़ हैं यहाँ पर एंड्रॉयड के अंदर, वो 108 मेगापिक्सल की बात करते हैं। तो क्या 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है और 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, जहाँ पर इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्वालिटी का क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं 108 मेगापिक्सल के जो कैमरास की, तो 108 मेगापिक्सल के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है। देखिए, हमारा जो लेंस होता है, सेंसर होता है कैमरा मोबाइल के अंदर, उसका साइज़ उतना ही होता है, उसका साइज़ बढ़ा नहीं सकते। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर अगर हम 12 बड़े साइज़ के माल्टे रख सकते हैं, यानी ऑरेंजेस हम उसके अंदर 12 बड़े साइज़ के रख सकते हैं। अगर हम उसके अंदर उसी बॉक्स के अंदर हम 50 जो है छोटे छोटे ऑरेंज रख देते हैं, तो क्या उस बॉक्स का साइज़ बड़ा हो गया है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। उस बॉक्स का साइज़ उतना ही है जितना कि पहले था। और यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने ऑरेंज जो है, हमारे जो संतरे हैं, उनका साइज़ छोटा कर दिया, जिसकी वजह से उस बॉक्स के अंदर 50 छोटे संतरे आ गए, और जबकि उसी बॉक्स के अंदर बड़े साइज़ के 12 से ज़्यादा संतरे नहीं आए। तो इस बात को मैंने यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे क्यों यूज़ किया है, मिसाल में यहाँ पर क्यों दी है, इस मिसाल को मैंने सेंसर के साथ जोड़ा है। सेंसर का साइज़ जो है ये डिब्बे की मानद है, यानी जो हमारा बॉक्स था उसका साइज़ वही होता है जो कि आम तौर पर हमारे फ़ोन्स के अंदर आता है। तो चाहे वो सैमसंग का फ़ोन है, चाहे वो आईफोन है, चाहे कोई भी फ़ोन है, उसके अंदर जो सेंसर का साइज़ होता है वो डिपेंड करता है, वो मैटर करता है कि वो कितना है। अगर सेंसर का साइज़ बड़ा होगा तो उसके अंदर ज़्यादा मेगापिक्सल आ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो सेंसर के साइज़ की, तो सेंसर का साइज़
तो वही है, लेकिन यहाँ पर जो आईफोन वाले हैं वो 12 मेगापिक्सल दे रहे हैं, जबकि दूसरी कंपनीज़ वाले जैसे कि ओप्पो है, वीवो है, कोई भी दूसरी कंपनी है, वो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं? वो पिक्सल का साइज़ छोटा करके उसको उसी सेंसर के ऊपर फिट कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे उसके ऊपर उसके जो मेगापिक्सल्स हैं वो तो बढ़ जाते हैं, उसकी रेजोल्यूशन तो ज़्यादा हो जाती है इमेज की, लेकिन क्वालिटी यहाँ पर बेटर नहीं होती। यानी मेगापिक्सल का साइज़ बढ़ने से कैमरा की जो क्वालिटी है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जैसा कि हम बात करते हैं बड़े सेंसर की, हम हैं एक DSLR कैमरे की, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि इतना बड़ा सेंसर होता है, यानी सेंसर का साइज़ बहुत बड़ा होता है, और उसके अंदर 20 मेगापिक्सल या 24 मेगापिक्सल के कैमरास हमें देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है, उनके अंदर जो पिक्सल का साइज़ है वो बड़ा होता है। जो पिक्सल का साइज़ बड़ा होता है तो वो ज़्यादा रोशनी कैप्चर करते हैं, ज़्यादा बेटर इमेज क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। इसी तरह जो आईफोन के कैमरास हैं, आईफोन के कैमरास के अंदर सेंसर का साइज़ बड़ा होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर मेगापिक्सल कम है, और मेगापिक्सल कम होने की वजह से यहाँ पर जो पिक्सल का साइज़ है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से इमेज की क्वालिटी जो है काफ़ी बेटर हमें आईफोन के कैमरास के अंदर देखने को मिलती है। क्योंकि जब हम एक छोटे सेंसर के ऊपर ज़्यादा मेगापिक्सल डालने की कोशिश करते हैं, तो इससे जो पिक्सल का साइज़ होता है वो छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट होती है वो पिक्सल के अंदर कम से कम एंटर होती है। अगर पिक्सल का साइज़ जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही बेटर क्वालिटी आपको मिलेगी इमेज की। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने ये जाना कि मेगापिक्सल जो है ये कैमरा की क्वालिटी के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। यानी अगर आप मेगापिक्सल ज़्यादा देखते हैं किसी मोबाइल के अंदर, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसकी जो कैमरा की क्वालिटी है वो बेटर होगी। अगर हम बात करते हैं सेंसर की, तो सबसे मेन चीज़ जो होती है इसके अंदर, आपने सेंसर को देखना होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपर्चर होता है, इसके अलावा बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं, वो बाकी सारी जितने भी डिटेल हम नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।